राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, गई श्रम सकल सुखी नृप बेऊ, निज आश्रम तापस ले गएऊ। आसन दिन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उससे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिर अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनु मुनीसा। फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। राजा ने कहा, है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहे दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कहे मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बने, पंथ ने सुनऊ सुजान। बस आजुअस जाने तुम, जाए होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताही पही, ताही तहा ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है, उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आए सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठे महिषा। नृप भव भांति प्रसन्न से उताई, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कर उडिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप हृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इवे सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संहारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुले, बोले जुगति समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कह नृप जे विज्ञान निदाना, तुम सारीखे गलती अभिमाना। सदा रही अपना पऊ दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के
निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहे में संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होते बिरंची शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो सो हो अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजी अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहु मई पाला, इहा बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लग मोहि न मिले को, मैं न जनावु काहू। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबे सुभूल ही, मूड न चतुर नर। सुंदर के की ही पेखु बचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र है जग माई, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जऊ तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सौ बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेत तेहि, धेन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है।
जनि आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजत विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भय नृप ही सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महिष तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लेऊ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, किन्हेउ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति, जह तह नाम न कह इंद्र पे। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपजि परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पुरे तोरे, निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊंगा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप से ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तू पद नाही सीसा, एक विप्र कुल छांडी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो। एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिरे नवाएंगे। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन सब बस करहु नरेशा, तऊ तुए बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं,
उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलने ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो बुझा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मई पाला, तोरे नाश नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होए मोर अवनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निदान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ तय हम ही न खोरी। एवं अस्तु, ऐसा कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बरज राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे स्वर्ण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन है, सत्य जानना। थैंक यू, धन्यवाद।